हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम ऐसा एक इमेज स्लाइड शो बनाएंगे जहाँ पर देखो इमेजेस अपने आप चेंज हो रही हैं। लेफ्ट साइड आपकी मर्जी है, टेक्स्ट ऐड करना है तो कर दो। बेसिकली इसको हम स्लाइडर भी बना सकते हैं पूरी स्क्रीन पे, जहाँ पर टेक्स्ट ना भी करो ऐड, पूरी स्क्रीन पे इमेज लगा दो, वो खुद चेंज होती रहेंगी। स्लाइडर हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर जो भी आपकी कंपनी है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड उसके बारे में ही लिखो, राइट साइड उसकी इमेजेस लगा दो, वो खुद जहाँ पे चेंज होती रहेंगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सब कुछ हम हटा देते हैं, इसको हटा दो। जहां से हम कर देते हैं रिफ्रेश, जहां से होगी कोडिंग स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से। यहाँ पे लिखो HTML, यहाँ से हेड, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से बॉडी टैग लिख दो। जहां पे अब आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप के साथ हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिव लिख दिया, क्लास इसको लिख दी, कंटेनर। उसके लिए आपके पास यहाँ से उसके सीडीएन लिंक होनी चाहिए, ठीक है। तो सीडीएन लिंक मैं यहाँ से लगा देती हूँ पहले। ये है हमारे सीरियल लिंक, मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं अपने दूसरे पेज से। ये आपके लिए ऑप्शनल है। फिर से मैं बता रही हूँ, जहां पर अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास टेक्स्ट आए, तब आपने जहां पर ये वाला कोड लगाना है बूटस्ट्रैप का। नहीं तो आप डायरेक्ट कोडिंग करो जावा स्क्रिप्ट की, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने डायरेक्ट कहाँ से कोडिंग करनी है। मैं जस्ट यहाँ से पार्टीशनिंग कर रही हूँ स्क्रीन की। तो जहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास रो, उसके बाद यहाँ से एक और डिव ले लेते हैं क्लास, इसको करो कॉल LG6। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो मैं H यहाँ से लिख देती हूँ, H2 में कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ से कोई टेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे पास होगा ये वाला टेक्स्ट है। इसी को हम करेंगे कॉपी पेस्ट। देखो मैंने बूटस्ट्रैप क्यों यूज किया। अब देखो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड किया, तो मेरे पास ऑलरेडी जहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी स्क्रीन। जहाँ पर देखो ये इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, इधर आएगा हमारा जो भी इमेज आएगी राइट साइड में आएगी। अब देखो अगर मैं बूटस्ट्रैप नहीं लगाती, तो ये सारा कुछ जो भी था, तो सारा जो टेक्स्ट है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाता। इसीलिए मैंने जहाँ पे डिवाइड किया स्क्रीन में, जहाँ से आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये वाले जितने भी लिंक है, इन सबको मैं जहां से हटा दूंगी। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे आना था टेक्स्ट, तो मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे पार्टीशनिंग चाहिए। तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी अपनी स्क्रीन को, उसके लिए मैंने वो स्टेप यूज किया। आप देखो यहाँ पे मुझे कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं कि इमेज की हाइट विड्थ कितनी होगी, बहुत ही इजीली मेरे पास डिवाइड होगी स्क्रीन। अब देखो जहां से जो मेन कोडिंग है वो आपने कहाँ से करनी है। उससे पहले मैं एक और डिव ले लेती हूँ, ये भी आपने नहीं लेना डिव। अगर आप बूस्टअप नहीं लगा रहे तो ये डिब भी आपने नहीं लेना। मैं इसको बस जहां से इसका सेकंड पार्ट जहां से ऐड कर रही हूँ, ये हो गई मेरी कोडिंग। अब होगी हमारी मेन कोडिंग स्टार्ट, जहां से आपने कोड स्टार्ट करना है। आप बूस्टअप नहीं यूज करना। तो आपकी कोडिंग होगी जहां से आपने एक डिब ले लेना है। उसके बाद यहाँ से क्लास ऐड करेंगे। इसको क्लास कोई भी दे सकते हैं, मैंने लिख दी स्लाइड शो, कोई भी क्लास आप लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं यही लिखनी। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस लगाओ, जितनी मर्जी इमेज ऐड कर दो। मैं जहां से लगा रही हूँ इमेज, चार लगा देते हैं। एक, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दो, तीन, चार। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इधर भी लिख देते हैं। बेशक 10 15 जितनी मर्जी इमेजेस लगाओ, सारी इमेजेस ऐड आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। और कहीं पे नहीं जाना, जहाँ पे ऐड करेंगे इमेजेस, ये हो गई हमारी इमेजेस। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली इमेजेस आ गई इस पोर्शन में, जहाँ पर देखो इस एरिया में इमेजेस आ गई, बाकी स्क्रीन पे नहीं आएगी। और जहाँ पर देखो हमारे पास नीचे नीचे इमेजेस आएंगी, इन सबको हम हाइड करने के उससे पहले हम इमेज को हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे अब देखो बूस्ट ऐप का दूसरा फायदा क्या है, मुझे जहां पर इसकी विड्थ मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। विड्थ ऑलरेडी जहां पर इतनी है, ठीक है। तो मैं इसको बस हाइट कर देती हूँ, मेंशन हाइट करो 350 पिक्सल, इतनी काफी है। और यहाँ पर आएगा IMG टैग,
इसको हम हाइट दे देते हैं 350 पिक्सल। इसको करो रिफ्रेश। और अब देखो जहां से, चलो ये देखो इसकी होगी जे वाली जो हमारी मेन इमेज है, इसको देखो जे वाली नीचे वाली इनको छोड़ दो। ठीक है, ये हमने सब हाइड कर देंगे। इसकी हाइट पर तो जितनी मर्जी हो वो हो, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर देखो हमारी जो मेन इमेज आएगी जहाँ पे आएगी, तो इसकी हाइट पर तो हो गई चेंज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसको आप, अगर आप बूस्टअप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको विड्थ मेंशन कर देते हैं 100%। मतलब जितना भी एरिया होगा आपका, वहां पर पूरे एरिया में ये इमेज शो हो जाएगी। जहां पर देखो जैसे नीचे आई, ठीक है, ये वाली इमेजेस 100% मैंने विड्थ कर दी, तो यहाँ पर देखो सारी इमेजेस ऐसे शो हो गई। तो उसको आप विड्थ 100% मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद चलो नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। अब हमने आना है स्क्रिप्ट टैग में। जहां पर भी डिव खत्म होते हैं, सारे डिव खत्म होते हैं, वहां पर लगाओ स्क्रिप्ट टैग। जहाँ पे होगी हमारी जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल ले रहे हैं, इंडेक्स, करंट इंडेक्स 0। जितनी भी हमारी इमेजेस हैं, ये हमारी फर्स्ट इमेज है, ये जाएगी 0 में, दूसरी जाएगी 1 में, ये 2 में, एंड ये 3 में। इंडेक्स हमारा होगा 0 से स्टार्ट है। तो जहां पर हमारी इमेजेस चेंज होती रहेंगी, इसलिए हमने जे वाला वेरिएबल लिया है। उसके बाद कांस्टेंट एक और वेरिएबल लेना है, कोई भी ले लो। जहां पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्योरी सिलेक्टर। क्योरी सिलेक्टर आएगा जहां पे। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, मैं बताती हूँ क्या। जहाँ पे पहले लिखो स्लाइड शो, जो हमने मेन क्लास दी थी हमारे यहाँ पर डिव को, ये वाली क्लास आएगी जहाँ पे। ये दोनों मैच होने चाहिए, और इसको स्पेस डाल के जहाँ पे एक पैरामीटर पास करना है कोई भी लिख दो। IMG लिख दिया मैंने, ये वाला जरूरी है, इसके बिना हमारा स्लाइड शो नहीं काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ इमेजेस नाम का। जरूरी नहीं है आपने जहाँ से इमेजेस ही लेना, कोई आप और भी ले सकते हैं। मैंने दोनों रखते मिलते लिख लिए। ये वेरिएबल अलग होगा, ये वाला अलग होगा, दोनों अलग अलग लेने हैं, ठीक है, मैच नहीं करने चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट जहां पर भी लिखेंगे हम क्वेरी सिलेक्टर। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्वेरी सिलेक्टर ऊपर वाली लाइन में आएगा, जहां पर आएगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास नीचे नीचे इमेजेस आ रही हैं, हम चाहते हैं कि भाई इसको हाइड करना है, इसको हम गायब कर देंगे, किसी को शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज शो हो। तो इन सबको हटाने के लिए हम लगाएंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इसके साथ हमारी इमेजेस हो जाएंगी हाइड। कैसे? यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डॉट स्लाइड शो, जो हमने क्लास ली थी, साथ में IMG सेम। सेम आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है, ये वाला कॉपी पेस्ट दोनों मैच होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा लगेगा कोड, जिसके थ्रू हमने इमेजेस हाइड करनी है। इमेजेस डॉट फॉर ईच लूप लगेगी, जहां पर अब देखो मैंने IMG लिया था। यहाँ पे पहले एरो फंक्शन लगा देते हैं, जहां पर ब्रैकेट सारी चेक कर लो आप भाई, ऐसे ही लगानी है। जहां पर जो IMG हमने लिया था पैरामीटर, वो आएगा जहां पे। ये है हमारा एरो फंक्शन, इसका वर्क मैंने बताया है, एक अलग वीडियो है, उसमें मैंने बता दिया था। अब जहाँ पे देखो हम कंडीशन लगाएंगे, इफ IMG नॉट इज इक्वल टू इमेज। अब यहाँ पर वो बोल रहा है, इधर चलते हैं, कि जे वाली इमेज अगर यहाँ पर नॉट इक्वल हुई, दोनों मैच नहीं करती, तो बाकी जो डिफरेंट इमेज है उनको हम हाइड कर दें। बेसिकली एक बहुत ही इजी कंडीशन है। जो इमेज इसके साथ वाली होगी, ठीक है, अगर मैच करती हुई, अब जहाँ पर देखने में इमेज नहीं सेम होनी चाहिए, उनका मतलब है कि इंडेक्सिंग सेम ना हो, ठीक है। दोनों की जो भी पाथ होगा, लोकेशन होगी, इंडेक्सिंग होगी, वो सेम ना हो, देखने में सेम हो, वो चक्कर नहीं कोई, ठीक है। उसके बाद अगर नॉट इक्वल है तो उसको हम हाइड कर देंगे। जहां से लिखेंगे IMG डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्प्ले नन। ये है हमारा कोड। डिस्प्ले, जहां पर हमारे पास एरर है इस चीज की, सही तो है भाई, जहां पर सेमी कॉलन, यहाँ पे कॉलन आएंगे, इमेज स्टाइल, और चेक कर लेते हैं एक बार फिर किधर प्रॉब्लम है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश नहीं हुई हाइड, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जे हो गई ब्रैकेट यहाँ पे बंद, जे हो गई कर्ली ब्रेस यहाँ पे बंद, जे हो गई यहाँ पे बंद,
और अच्छा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, तभी नहीं चल रहा है, इसको करो रिफ्रेश। तो जहां से अभी हाइट नहीं हुई, अब देखो हमारे पास जहां से हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा कोड खत्म, इधर से लेके यहाँ तक। एक बार चेक कर लो कि जे वाला वेरिएबल इसके साथ मैच होना चाहिए, जे वाला वेरिएबल इसके साथ मैच होना चाहिए, जे वाला इसके साथ, ठीक है। और जहां पर हमारी प्रॉपर्टी आएगी जे वाली, ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जहां से हम नेक्स्ट कोडिंग करेंगे, बाद में हमारी इमेजेस सारी ये हाइड हो जाएंगी, ठीक है। अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद फंक्शन एक बनाएंगे, कोई भी बनाओ। नेक्स्ट स्लाइड मैंने लिख दिया, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की जगह आप कोई भी और नाम लिख सकते हैं। इमेजेस से लिखो जहां पे जो वेरिएबल हमने दिया था। इसके बाद आएगा करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स जहां पर मैच होना चाहिए इसके साथ, ये देखो करंट इंडेक्स हमने जहां पर लिखा था वो लिखो, जहां पे डॉट, यहाँ पर आएगी स्टाइल सीएसएस की प्रॉपर्टी, डॉट डिस्प्ले नॉन, सिंगल कोट डबल कोट कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। और जहां पर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, करंट इंडेक्स फिर से डॉट इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे करंट इंडेक्स जे वाला। और उसके बाद इसको एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि हमारी इमेज जहां से चेंज होती रहेगी, इमेजेस डॉट लेंथ। जहां पर आप बहुत ध्यान देना कि एक इमेज वेरिएबल है, एक इमेजेस है, तो आपने देखना है कि मैंने कौन सा कहाँ पे लगाया है। जहां पर देखो इमेजेस है और जहां पर भी इमेजेस है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाना। और जहां पर हम लिखेंगे एक लाइन, इमेजेस करंट इंडेक्स, और जहां पर आएगा मेरे पास डॉट सीएसएस की प्रॉपर्टी स्टाइल डॉट डिस्प्ले, जहां पे मैं लिख दूंगी ब्लॉक। डिस्प्ले नन एंड डिस्प्ले ब्लॉक दोनों एक साथ प्रॉपर्टी वर्क करती है। डिस्प्ले नन होता है कि किसी भी चीज को हाइड करना, डिस्प्ले ब्लॉक होता है किसी भी चीज को शो कराना, जो भी हमने हाइड किया है कंटेंट उसको शो कराना हो, उसके लिए हम लगाते हैं ब्लॉक। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम है वो बाद में देखते हैं, लास्ट लाइन है हमारी ये वाली। सेट इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगाएंगे नेक्स्ट स्लाइड, और जहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2000, ये क्या है, ये टाइमिंग क्या है कि हमारी इमेज कितने टाइम बाद चेंज होनी चाहिए। 2000 मतलब 2 सेकेंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड मतलब हमारा फंक्शन, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये वाली हमारी प्रॉपर्टी हाइड क्यों नहीं हुई, जल्दी से एरर ढूंढ लेते हैं। हमारी डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी नहीं चल रही, अगर वो चल गई तो हमारी इमेजेस हाइड हो जाएंगी, डिस्प्ले नन। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम, यहाँ पे आएगा सिंगल या डबल कोट में आना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी करेगी वर्क। रिफ्रेश करो तो यहाँ पर हमारी इमेजेस हट गई। अब हमारा जो स्लाइडर है जहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे फंक्शन के जो फंक्शन हमने बनाया है उसमें क्या प्रॉब्लम है। पक्का हमारी जहां से प्रॉब्लम होगी किसी सिंटैक्स की, जहां पर चेक कर लेते हैं इंटरवल, जहां पर देखो इंटरवल के स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर रिफ्रेश करो, अब चेक करते हैं। 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज होनी चाहिए, होने लग गई है इमेज चेंज। मैंने 2 सेकंड लिखा है, आप 1 सेकंड लिख दो। यहाँ पे लिखो 1, रिफ्रेश। अब देखो जल्दी जल्दी जहां से इमेजेस चेंज होती रहेंगी, ठीक है। टाइम आपकी मर्जी है, जितना मर्जी जहां से मेंशन करते रहो। यहाँ पे 3 कर दो, तो 3 बेसिकली ठीक रहता है कि जल्दी जल्दी ना चेंज हो, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखो ये 3 सेकंड का सही लगता है। ये हो गया हमारा आज का स्लाइडर कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।